सभी बंधुजनों को प्रणाम। अधिपति रुद्र के लिए प्रणाम है, सेना के लिए नमस्कार है और सेनापति के लिए नमस्कार है। रथ वाले वीरों के निमित्त नमस्कार, रथहीन वीरों के लिए नमस्कार। रथ के अधिष्ठात्री के अंतर में स्थित निमित्त नमस्कार। रथ सामग्री और प्रमाण आदि से अल्प रूप तो रुद्र के लिए नमस्कार है। सेना सेनानी, सैन्य और सैन्य का नायक। रथी अर्थी, रथ में बैठकर लड़ने वाले और रथ के बिना लड़ने वाले वीर। क्षत्रिभ्यः संगृहीतु, युद्ध करने वाले वीर और एकत्र संगृहीत अर्थात मिलकर रहने वाले वीर। महदभ्यः अर्भकेभ्यः, बड़े और छोटे आयु वाले वीर के लिए नमस्कार है। तरखानों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माण करने वाले उत्कृष्ट तक्षा के रूप में लिए नमस्कार है। उत्तम मिट्टी के पात्र बनाने वाले, लोहे के शस्त्र बनाने के लिए नमस्कार है। गिरचारी, भील आदि के लिए नमस्कार तथा पुल्क साध के लिए नमस्कार है। कुत्तों के गले में रस्सी बांधकर धारण करने वालों के लिए नमस्कार है। मृगों की कामना वाले व्याधों के लिए नमस्कार है। तरकस और रथ वाला जाति वाला, कुत्तों के पालक मृग्या करने वाले, कुत्तों के लिए और कुत्तों के स्वामी किरातों के लिए नमस्कार है। जिससे सब संसार उत्पन्न होता है उसके लिए प्रणाम है। और दुख दूर करने वाले देव के लिए प्रणाम है। नील वर्ण ग्रीवा वाले के लिए नमस्कार है और नीलकंठ वाले रुद्र के निमित्त नमस्कार है। कुत्ते और कुत्तों को पालन करने वाले, सबका उत्पन्न करता और शत्रु को रुलाने वाले वीर। नीले अर्थात गले, काले गले वाला, शीतकंठा काले गले वाला, ये सब वीर हैं, ये संरक्षण करते हैं, अतः ये सब नमस्कार के योग्य हैं। कपर्द, केशों को बढ़ाकर धारण करने वाला, व्युक्त केसा जिसके केस कटे हैं। सहस्त्राक्ष, हजार आंख वाला, हजारों मानवों के आंखों से शत्रुओं का निरीक्षण करने वाला, जिसने सहस्त्रों गुप्तचर रखे हैं। शतधन्वा, सैकड़ों धनुष्यधारी सैनिकों वाला वीर। पर्वत पर रहने वाला, पर्वत किले में रहकर युद्ध करने वाला। सौर्य के तेजस्वी किरणों से सुशोभित, प्रजा का सुख बढ़ाने वाले वीर। बाणों से शत्रु के साथ लड़ने वाला वीर। अल्प शरीर के लिए नमस्कार है और संकुचित अव्यय वाले के लिए प्रणाम है। और प्रौणांग के लिए, अति वृद्ध के लिए नमस्कार है और अधिक वृद्ध के लिए युवा के निमित्त नमस्कार है। अधिकार में मुख्य प्रथम, प्रादुर्भूत होने वाले के निमित्त तथा अन्य गुणों में प्रथम सर्वश्रेष्ठ निमित्त नमस्कार है। आकार में छोटा पर बड़ा वीर, बड़ा और बड़ी आयु वाला, बड़ी आयु वाला आगे होकर लड़ने वाला पहला वीर। शीघ्र गति वाले के लिए नमस्कार तथा गतिशील के लिए नमस्कार है। और जल तरंग में होने वाले के लिए तथा स्थिर जलों में विद्यमान के लिए नमस्कार है। दो दीपाय नदी में होने वाले और द्वीप में होने वाले के लिए नमस्कार है। प्रगति करने वाले इतने वीरों के लिए हमारा प्रणाम है। और ज्येष्ठ तथा कनिष्ठ के लिए नमस्कार है। च पूर्वजाय च अपरजाय नमः, पूर्वज तथा आधुनिक के लिए नमस्कार है और मध्यम तथा अविकसित के निमित्त नमस्कार है। जघन्य, स्वदेज, निमित्त और वृक्ष आदि के मूल में होने वाले के लिए निमित्त नमस्कार है। शोभ्य के प्रति नमस्कार तथा प्रस्तरण, शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए और पीछा करने में समर्थ वीर के लिए नमस्कार है। वन में बढ़ने वालों के लिए नमस्कार तथा उसकी कक्षा में बढ़ने के वाले के लिए नमस्कार है। कीर्तिमान सुप्रसिद्ध के निमित्त नमस्कार एवं अति विख्यात के लिए नमस्कार है। शीघ्र चलने वाली सेना में रहने वाले के लिए नमस्कार तथा जल्दी चलने वाले रथों में विद्यमान वीर के लिए नमस्कार है। और युद्ध विशारदों के लिए, सत्ता शत्रु को हृदय भेदने के लिए, शस्त्रों में प्रवीण के लिए नमस्कार है। वन्य कक्षा, वनवासी और वन के समीप रहने वाले के लिए प्रणाम है। प्रसिद्ध और अति प्रसिद्ध के लिए नमस्कार है। शत्रु पर शीघ्र आक्रमण करने वाली और जल्दी चलने वाले रथों की सेना के नायक को नमस्कार है। सूर और शत्रु का नाश करने वाले वीर के लिए प्रणाम है। ये सब वीर सैनिक हैं, ये राष्ट्र की रक्षा करते हैं, इस उनको प्रणाम करता हूँ। और सिर स्त्राण धारण करने वाले के लिए, कवच धारण करने वाले के लिए नमस्कार है। और कवच धारण करने वाले के लिए तथा अंबारी में बैठने वालों के लिए नमस्कार है।
और प्रसिद्ध के लिए नमस्कार एवं शूरता में विख्यात सेना वाले के लिए नमस्कार है और रण के बाजे में विद्यमान निमित्त तथा वाद्य साधन वाले के निमित्त नमस्कार है और शत्रुओं के घर्षण करने में समर्थ नमस्कार तथा उत्तम विचारशील शस्त्रज्ञ के लिए नमस्कार है और खड्गधारी के लिए नमस्कार एवं तर्क सवा वाले के लिए नमस्कार है तीक्ष्ण बाण वाले के लिए तथा उत्तम हथियार से सजे के निमित्त नमस्कार है शोभन आयुध धारण करने वाले के लिए श्रेष्ठ धनुष धारण करने वाले के लिए नमस्कार है उत्तम शास्त्र शस्त्रधारी सैनिकों के लिए नमस्कार है और क्षुद्र मार्ग स्थित के लिए राजमार्ग में होने वाले के लिए नमस्कार है और दुर्ग मार्ग में स्थित निमित्त एवं पर्वत के नीचे भाग स्थित निमित्त नमस्कार है और नहर के मार्ग में स्थित निमित्त एवं सरोवर में होने वाले निमित्त नमस्कार है और नदी में जल रूप से स्थित निमित्त तथा अल्प सरोवर के जल में स्थिर के लिए नमस्कार है और कूप के समीप रहने वाले निमित्त नमस्कार तथा गर्त में रहने वाले के लिए प्रणाम है और प्रकाश में रहने वाले के लिए नमस्कार सूर्य के ताप में होने वाले के लिए मेघ में होने वाले के निमित्त तथा विद्युत में होने वाले के निमित्त नमस्कार है वर्षा के धारा में रहने के निमित्त वृष्टि के अंदर होने वाले निमित्त नमस्कार है वायु प्रभा में होने वाले के लिए नमस्कार तथा प्रलय की पवन में होने के निमित्त नमस्कार है वास्तु ग्रह में होने वाले नाश करने वाले के लिए नमस्कार है सायंकाल सूर्य स्थिति ताम्र के लिए प्रभात कालीन सूर्य में स्थित अरुण के लिए निमित्त नमस्कार है कल्याण करने वाली बोलने वाले के निमित्त नमस्कार और प्राणियों के पालक के लिए नमस्कार शत्रुओं के मारने के लिए तथा अंतःकरण वाले के निमित्त करने के लिए दूर के शत्रु को वध करने वाले के लिए नमस्कार है नमः हरे पत्ते रूप केश वाले स्वरूप के नमस्कार तथा संसार के तारने वाले परमात्मा के निमित्त नमस्कार है और आनंदमय तथा सुखदाता के लिए नमस्कार है और कल्याणकारी तथा सुख देने वाले के लिए नमस्कार है और मंगल स्वरूप एवं अत्यंत शांत स्वयं भक्तों को निष्पाप करने के लिए निमित्त नमस्कार है पार में विद्यमान के निमित्त था इस पार में विद्यमान के निमित्त प्रतरणाय उतरणाय और तारने के लिए उत्कृष्ट तत्व ज्ञान से संसार के पार करने वाले के निमित्त नमस्कार है तीर्थ में विद्यमान के निमित्त जल के किनारों में प्रकट होने वाले के निमित्त और कुश अमुर आदि में विद्यमान निमित्त तथा सागर आदि फैन में होने वाले के निमित्त नमस्कार है नदी आदि के रेतों के विद्यमान तथा जल प्रवाह में होने वाले के निमित्त नमस्कार है और वृक्ष कंकर आदि में विद्यमान या क्षुद्र पाषाण की शर्करा युक्त स्थान में स्थित के निमित्त और स्थिर जल में रहने वाले के लिए प्रणाम है तरण रहित ऊपर भूमि में विराजमान के निमित्त तथा बहु सेवित मार्ग व नालों में विद्यमान के लिए नमस्कार है च ब्रज्याय च गोष्ठाय च नमः और गोचारण स्थान में विद्यमान गौशाला में विद्यमान के निमित्त नमस्कार है और सैया में विद्यमान के लिए तथा घर में विराजमान के लिए नमस्कार है सूखे काष्ठ आदि में विराजमान के निमित्त हरे पत्ते आदि विद्यमान के निमित्त और धूलि में रहने वाले के निमित्त पुष्प पराग में विद्यमान के लिए नमस्कार है और अगम्य स्थान में विराजमान के निमित्त तथा लता वल्वजाद तृण में विराजमान के लिए निमित्त नमस्कार है पूर्व भूमि व वडनावल में विराजमान के निमित्त तथा महाप्रलय की अग्नि में विराजमान के निमित्त नमस्कार है और पर्ण में विद्यमान के निमित्त नमस्कार तथा पर्ण पतित पर्ण स्थित देश रूप व पर्ण में उत्पन्न कीट आदि विद्यमान के निमित्त नमस्कार है और निरंतर उद्यमी उत्पन्न करने वालों के निमित्त शत्रुओं के संहारक के निमित्त नमस्कार है और अभक्तों को सर्वदा दुख देने वाले के निमित्त विवित्रिवता उत्पन्न करता पापियों को अत्यंत दुख देने वाले के निमित्त नमस्कार है बाण के उत्पन्न करने वाले के लिए धनुष के करने वाले रुद्र रूप तुम्हारे लिए प्रणाम है देवताओं के हृदय स्वरूप भ्रष्टयाद द्वारा जगत को सृजन करने वाले तुम रुद्र के लिए नमस्कार है धर्मात्मा और पापात्मा को अलग अलग करने वाले के लिए प्रणाम है
विविध उपायों से शत्रुओं को नाश करने वाले के लिए नमस्कार तथा गुप्त रूप से सब तरफ शत्रु देश में व्याप्त हो जाने वाले के लिए प्रणाम है।